Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑल दोज सब्जेक्ट्स जो कि ओलंपियाड्स में आते हैं जैसे साइंस एंड मैथ्स एंड उसके अलावा हम लोग जिन क्लासेस के लिए आपको ये वीडियो लेक्चर्स ऑफर कर रहे हैं दीज आर मेंशन्ड है 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड MTC। तो ये सारे जो क्लासेस हैं चिल्ड्रन, इन सब के कोर्सेज हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। इन सब के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल। प्लीज गो थ्रू इट चिल्ड्रन एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मेनी मोर स्टूडेंट्स। राइट, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज ऑन एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स में हम लोग बेसिकली like 2 chapters we have completed, right? फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ लॉज वगैरह पढ़े थे कि जो एक्सपोनेंट्स के लॉज होते हैं वो क्या होते हैं और उन्हें किस तरह एप्लीकेट करना है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस किए। देन सेकंड लेक्चर जो था उसमें हमने प्योरली कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब उसमें भी वी वर कंफ्यूज कि भाई 2 क्वेश्चन में, बट देन वो सही है चिल्ड्रन, वो वैसे ही होंगे, राइट? अब उसमें क्या एक चेंज होगा माइनर वो मैं बताऊंगी, बट देन अदरवाइज दे आर करेक्ट ओनली, राइट चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन, दिस इज आवर ऑसम टीम। आप जानते ही हैं हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, क्लास वाइज अवेलेबल हैं, यू कैन गो थ्रू इट एंड एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम, right? This is about me children. I am taking NMTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics। तो मेरे सारे कोर्सेज मतलब जो क्लास वाइज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ही सही पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन गो थ्रू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। दिस इज अ टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम में आपको I would request you all to please join the telegram of your class। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग प्लीज ज्वाइन करिए। सो उससे क्या होगा, जो भी आपका क्लास वाइज वो है, राइट? उसमें क्या होता है चिल्ड्रन कि हम लोग अपडेट्स भेजते रहते हैं। सो व्हाट द लेटेस्ट अपडेट्स विल बी केप्ट अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द क्लासेस, या क्लासेस का जो भी टाइम टेबल है उस रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सो नन ऑफ योर क्लास वुड गो योर क्लासेस वोंट बी मिस्ड बाय यू। क्लियर चिल्ड्रन? एंड ये हम लोग का वेबसाइट है चिल्ड्रन, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, just a second, I'm searching for the pen। This is an issue, but then doesn't matters, right? So this is a website children, talkingtextbooks.in। haha, this is not working, so yes, talkingtextbooks.in जो वेबसाइट है चिल्ड्रन, आई कीप टेलिंग, ऐसे कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, बट देन देयर माइट बी स्टूडेंट जो आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे होंगे। सो ऑफ कोर्स दिस इज चिल्ड्रन द पैकेजेस दैट इज ऑफ 9000, राइट? 9000 का हाईएस्ट पैकेज है एंड यू कैन सी दिस इज फॉर 6, 7, 8 साइंस एंड मैथ्स, हाईएस्ट 9000 ही है चिल्ड्रन। और व्हेन यू यूज माय कोड AV Live, When you use my code AV Live तो आपका 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। और इस 30% के डिस्काउंट से आपको क्या मिलेगा वो मैं बताती हूँ कि ये वाला जो प्राइस है दैट इज 9000, दिस विल बी ऑफ 6300 चिल्ड्रन। ये आपको 6300 में मिलेगा। और ये जो टेस्ट सीरीज वाला पैकेज है दिस विल बी फॉर 2450 ओनली। Clear? So 2450 में you are getting the test series for whole year if you do not require the study material। Otherwise study material का जो पैकेज है, complete material का मतलब complete पैकेज का प्राइस ही 6300 है and you are getting the video lectures for free। So please tell this to many more students children, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। That is what we want। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला होगा तो बेहतरी होगी सभी की, राइट? हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। सो दिस इज 6300 चिल्ड्रन। यहाँ पे जो भी इंक्लूजन्स है बाकी सब आपको मेंशन है ही सही। कुछ भी क्वेरीज होती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज 9549041111, राइट? डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं वो आपको पता ही है, यहाँ मेंशन है किस तरह से आपका जो मॉड्यूल्स हैं, पैकेज है वो आप तक कैसे पहुँचेगा, या जो बाई वीकली क्विजेज हैं वो किस तरह से करने हैं, इसका जो नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपको इनको देना है, कहाँ पे। ऑब्वियसली हमारी वेबसाइट पर ही आपको ये मिलेंगे एंड दीज आर फॉर फ्री। ऑफ कोर्स जो बाई वीकली क्विजेज हैं वो फ्री हैं एंड दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल।
सो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो देना स्टार्ट करो. कुछ भी और भी क्वेरीज होती है तो ये वो नंबर है चिल्ड्रन वेयर यू सपोज टू कॉल विच इज 9549041111. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप आई हैव मेड अ लॉट मेनी थिंग्स क्लियर. सो लेट्स मूव ऑन. Just a second. So we'll start with our chapter. आज इस स्मार्ट बोर्ड में कुछ तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बट देन कोई बात नहीं. सो हमें वैसे भी पढ़ने से मतलब है, राइट? जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो गेन करने से मतलब है. ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी, राइट चिल्ड्रन? सो यस, टेक द लाइक वील कंप्लीट विद आवर रिचुअल एंड देन वील स्टार्ट विद आवर चैप्टर. क्लियर? जो आज हमें करना है let me try with this if it is working. Yes, so we completed all this children. Exponents क्या होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया था. Then जो different laws हैं वो सब भी हमने देख लिए थे, उससे related कुछ questions भी कर लिए थे, right? Next lecture में हमने कुछ questions ही किए थे, right? So this was fine. इसके अंदर अब children ये आप x equals to √18 लोगे तो ये ही आंसर आएगा children. I have checked it many a times. It will come this only, right? So this is correct. Then this was also correct children. इसके अंदर भी actually it will be like this 5a plus 2 whole square and something like that. तो फिर मतलब basically there is something wrong in the question children. यहाँ पर just a second. There is a problem in the question children. यहाँ पे question wrong है. ये जो दिया हुआ है ना आपको ये wrong है. This is 5a minus 2 मतलब 5a plus 2 and 5a minus 2 and something like that. तब जब हम करेंगे इसको सॉल्व तो प्रॉपर आंसर आएगा चिल्ड्रन. सो अदरवाइज अगर हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये ही आएगा विच इज लाइक दिस इज इमेजिनरी, राइट? सो अदरवाइज हमने उसको सॉल्व सही किया है, जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सॉल्व सही किया. क्वेश्चन में देयर इज अ मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है? सो मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे. सो नाउ आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली होता क्या है और सर्च से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होंगे. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म चिल्ड्रन? कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर है, लेट अस से कि अर्थ से सन तक की जो डिस्टेंस है या मून तक की डिस्टेंस है या दूसरे प्लैनेट्स की डिस्टेंस है, राइट? या लाइट ईयर्स जो हैं वो उनको एक्सप्रेस करना. तो ये बड़े बड़े जो नंबर्स हैं, जो डिस्टेंसेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करना. अब यू कैन नॉट कीप ऑन राइटिंग 0 0 0 0 0 0, राइट? या बहुत माइन्यूट जैसे किसी एटम का वेट हुआ, राइट? या किसी भी आप ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन का वेट हुआ जो वेरी 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 लेस, राइट? जो बहुत ही छोटा है, तो उसको एक्सप्रेस करना. तो ये इस तरह के एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. चलो, so basically standard form and it makes a calculation as well easier, right? वो हमारी calculation को भी easy कर देते हैं. So basically an integer a, this is an a integer. So any integer a can be written as a equals to m into 10 to power n, right? a एक integer है children. a can be written as a equals to m into 10 to power n in standard form where m lies between, मतलब ये वाला जो नंबर है चिल्ड्रन that lies between 1 to 10, ठीक है? a lies between m lies between 1 to 10. किसी भी एक इंटीजर को, जो मैं बोल रही हूँ बहुत बड़ा या बहुत छोटे नंबर, जनरली हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं चिल्ड्रन, जहाँ बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, यूज उसका वही होता है, राइट? तो इस तरह से इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि m इंटू 10 टू पावर n. अब m जो है वैल्यू उसकी 1 to 10 के बीच में होनी चाहिए. n कैन बी एनी इंटीजर, मतलब n इज एनी इंटीजर, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है वो, राइट? नेगेटिव भी हो सकता है अगर बहुत छोटा नंबर है तो, और पॉजिटिव तो होगा ही, राइट? सो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्म इज. अब देखो, सी हाउ कैन वी राइट दीज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स गिवन हियर. इफ आई टॉक अबाउट दिस, राइट? इफ आई टॉक अबाउट दिस नंबर, so now children यहाँ पे डेसिमल कहाँ है? आफ्टर दिस, राइट? आफ्टर दिस. अब हमें नंबर कहाँ चाहिए? 1 to 10 के बीच में. मीन्स दिस नंबर शुड बी बिटवीन 1 to 10.
और उसके बाद हम 10 टू पावर वॉट एवर इट इज हम कर सकते हैं, राइट। तो जब मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ है, क्योंकि उसके बाद फिर 0.00000 लगता जा रहा है, नॉट आर कंसर्न। तो अब मुझे क्या करना है चिल्ड्रन, डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस आगे, 7 प्लेसेस आगे यहाँ शिफ्ट करना है चिल्ड्रन। अब 7 प्लेसेस आगे शिफ्ट करना है, मतलब कि 10 टू पावर क्या हो गया, वो 7 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे देखते हैं अपन, 8 इंटू कितने हैं चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 8 इंटू 10 टू पावर 7, राइट, 8 इंटू 10 टू पावर 7, राइट। तो ये होगा इसका जो लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इट विल बी दिस चिल्ड्रन, ठीक है। तो दिस विल बी 8 इंटू 10 टू पावर 7, क्लियर चिल्ड्रन, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। नेक्स्ट, अब ये है, ठीक है, तो अब यहाँ पे दिस इज व्हाट 23, राइट। जो m पार्ट मेरा आने वाला है वो 23 है, बट देन इट कैन नॉट बी 23, इट हैज टू बी बिटवीन 1 to 10, तो मतलब मैं इसको 2.3 करूंगी, राइट। तो अब मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ है चिल्ड्रन, ऑब्वियसली यहीं पर ही है। मुझे जंप करना है किस साइड, लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट साइड जाने के लिए कितने जंप करने हैं वो देखते हैं हम, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जंप किए मैंने, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मैंने कितने जंप किए, राइट, 8 जंप्स, मतलब कि ये कितना हो गया 2.3 इंटू 10 टू पावर 8, 2.3 इंटू 10 टू पावर 8 हो गया, ठीक है, क्लियर है चिल्ड्रन। जितने आप जंप्स ले रहे हो, है ना, मतलब मान लो अगर मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ 4 2 0 0 0, राइट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 2 इंटू 1000, ऐसा भी लिख सकती हूँ, या 4 2 इंटू 10 टू पावर 1 2 3, ऐसा भी लिख सकती हूँ, राइट। अब मुझे ये चाहिए कि जो मेरा डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ आ जाए, 4.2 पे आ जाए, ठीक है, अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी, अगर मुझे इसे 4.2 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर भी एक 10 से डिवाइड करूँगी, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब यहाँ पे इट इज जस्ट 42 ओनली, है ना, और ये 10 टू पावर 3 है ही, जस्ट अ सेकेंड, ये 10 टू पावर 3 है ही, ठीक। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आई एम सिंपली गोइंग टू डू व्हाट, एक और मुझे पॉइंट यहाँ पर 10 टू पावर 1, राइट, एक 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया, एक 10 को मैंने मतलब एक 10 को मल्टीप्लाई किया, एक 10 को डिवाइड किया, ठीक है। तो इस जो डिवीजन वाले, जो डिवाइड वाले 10 है, उसको तो मैं इस फॉर्म में लिख लूंगी कि भाई 4.2, ठीक है। ये डिवीजन वाला जो था ना, डिवीजन वाला जो था ना नीचे, उसको तो मैं 42 के साथ लिख लूंगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उसको यूज कर लूंगी। तो रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, जैसे अपन करते हैं भाई, अगर मैं लिख रही हूँ 42/10, तो इसका क्या मतलब है 4.2, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो मैंने इस डिवीजन वाले 10 को तो व्हाट आई डिड सिंपली वाज, मेरा नंबर था 42 इंटू 10 टू पावर 3, अब मुझे इसे 4.2 बनाना है, ठीक है, 4.2 बनाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये नंबर मेरा 1 से 10 के बीच में आए, है ना। तो उसके लिए मुझे इसे 4.2 बनाना है। कैसे बना रही हूँ मैं, उसका लॉजिक समझा रही हूँ कि कैसे बना रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, इट डजंट चेंजेस द नंबर, राइट, प्रैक्टिकली इट डजंट चेंजेस द नंबर, बट देन वी कैन यूज इट इन सम अदर फॉर्म। तो ये जो डिविजन वाला जो मैंने 10 लिया था ना, उसको तो मैंने यूज कर लिया 42 को 4.2 लिखने के फॉर्म में, जैसे वो लिख रहे हैं। पर ये वाला जो 10 टू पावर 3 था ना, 3 और ये बेस सेम है, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 1, तो 10 टू पावर 3 + 1 दैट इज 4 हो गया। ये दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट, राइट। इसलिए जब हम इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो हम
जो 10 के पावर्स है उसको बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स, जितना नंबर ऑफ टाइम्स हम, अब जैसे यहाँ पे डेसिमल था, मैंने एक पॉइंट जंप करा दिया लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे मेरा एक नंबर ऑफ 0 भी बढ़ गया। आ रही है बात समझ में कि भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा डेसिमल पॉइंट था 42 × 10⁻3, अब मैंने उसको लेफ्ट साइड ले गई, मैं एक जंप कराया, एक जंप का मतलब है मेरा 0 कितना बढ़ गया, यहाँ पे एक 0 बढ़ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10⁻4 हो गया। सो 4.2 × 10⁻4 आंसर आ गया। क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी देखो कितने जंप्स हो रहे हैं, लेफ्ट साइड जितनी बार जा रही हूँ 10 की पावर उतनी बढ़ती जाएगी। और मैंने लॉजिक जो समझा है, अब जैसे देखो ये नंबर है, मैं आपको जैसे मैंने ये किया ना उस तरह से इसको करके बताती हूँ। अब जैसे ये नंबर है, दिस इज 724 × 10⁻3, यही लिखा है भाई, 3 zeros है, 10⁻3 ऐसा मैं लिख सकती हूँ उसको, सही बात है। पर अब ये तो 724 है, मुझे तो चाहिए 1 से लेकर 10 के बीच में, मतलब ये 724 में डेसिमल का आना चाहिए चिल्ड्रन, डेसिमल आना चाहिए 7 के बाद, यानी कि कितना जंप करना पड़ेगा मुझे, 2, है ना, 2 जंप करना है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस, कुल मिला के 2 डेसिमल प्लेस चाहिए इस क्वेश्चन में, मुझे 2 डेसिमल प्लेस चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कर दूंगी इसके साथ, देखो 724 × 10⁻3 तो है ही सही, पर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, इंटू 10⁻2 करूंगी और डिवाइड बाय 10⁻2 कर दूंगी। ठीक है, यानी कि 100, समझ गए, यानी कि 100 से इसको इक्वल टू लिख लेते हैं अपन, ये लिख लिया अपन ने इक्वल टू। ठीक है, तो अब ये जो 10⁻2 था, ये अब इसको मान लो 100, ठीक है, ये भी 100 है। अब ये 100 को, इस 100 को देखो मैं समझाती हूँ, इस 100 को मैं यूज कर रही हूँ 724 को लिखने के लिए। जैसे हम लिखते हैं 724/100, तो ये क्या हो जाता है, 7.24 हो जाता है, 7.24 हो जाता है, तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.24 × 10⁻। अब ये वाला जो 10 था, ये वाला जो 100 था, मतलब 10⁻2 या 100 मान लो, ये इसके संग हम लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻5, 3 + 2 5, बेस सेम है इसलिए, राइट। तो 7.24 × 10⁻5, ये इस तरह से अपन ने लिख दिया। ठीक है, तो ये तो अपना प्रोसीजर ऐसे हुआ कि भाई लॉन्ग मेथड जो मैं बता रही हूँ कि भाई इस तरह से अपन लिख पा रहे हैं, पर डायरेक्ट अपने को करना है तो मैं लेफ्ट साइड कितना जंप कर रही हूँ उतने ही नंबर ऑफ 0 आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में यहाँ पे कितना जंप करना पड़ रहा है अपने को, 3 6 एंड 9, राइट, 9 जंप अपने को करने पड़ रहे हैं, सो इंटू 10⁻9, ठीक, इंटू 10⁻6.003 × 10⁻9। नेक्स्ट यहाँ पे 371.45, ऑलरेडी 45 है, सिंपल लॉजिक, लेफ्ट साइड कितना जंप करना है अपने को, पॉइंट यहाँ पर है 1 2, 2 जंप करना है, तो लिख दिया अपन ने 3.7145 × 10⁻2, 2 जंप किया ना, लेफ्ट साइड 2 जंप किया ना, तो बस 10⁻2 हो गया, 10⁻2। क्लियर? 3.7145 × 10⁻2 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है चिल्ड्रन? आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। प्लीज कॉपी इट डाउन एंड यू हैव अंडरस्टूड कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना कैसे रहे, राइट? जितना हमें नंबर ऑफ डेसिमल आगे बढ़ाना है, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ जो 10 की पावर है उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने लॉन्ग मेथड बताया कि भाई उससे कर दो, जो डिवीजन में 10 या 10 की पावर जो भी है उसको, तो आप उस नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखने में कन्वर्ट कर लो, और बाकी का जो मल्टीप्लिकेशन में 10 है उसको आप एडिशन के तौर पर लिख लो, राइट, जो 10 की पावर ऑलरेडी है उससे। तो ये लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग मेथड है। अदरवाइज हमें क्या करना है, बस नंबर ऑफ जंप्स करनी है, जितनी नंबर ऑफ जंप्स हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब उतने ही नंबर ऑफ zeros जो है वो एड अप हो जाएंगे। प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन।
नेक्स्ट करें. Let me give few questions, children. Let me give few questions. Just a second. Chal, let's write these questions in the standard form. Express the following in standard form. Express the following in standard form. ठीक है, अभी क्या हो जाएगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म में. लेट्स डू दिस वन. 493 493.8721. लेट्स डू दिस. अभी कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? सी, कितने नंबर ऑफ जंप्स करने हैं? 1 2 2 जंप्स करने. कितना हो जाएगा? 4.938721 इंटू 10 टू पावर 2. लॉजिक मैंने समझा ही दिया. 1 2 दो है तो 10 टू पावर 2 हो गया. ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन. लेट्स डू दिस. 0 पॉइंट. अब हमें राइट साइड जंप करना है, तब देखते हैं क्या होता है. अभी तक तो हम लेफ्ट साइड जंप करते हैं, अब राइट साइड जंप करेंगे तो कितना होगा? हाउ मेनी zeros are there? 1 2 3 4 5 6 7. So 1 2 3 4 5 6 7 4 3. अब क्या होगा चिल्ड्रन? देखो, जब हम लेफ्ट साइड जा रहे थे तब क्या हो रहा था? तब तो ये हो रहा था कि भाई अपने को 10 टू पावर जो भी है 1 2 3 4 वो मल्टीप्लाई करते जाना है. राइट, अब मुझे मूव करना है क्योंकि मुझे नंबर 1 से लेकर 10 तक के बीच में चाहिए ये वाला. बट ये तो 1 से पहले, मतलब 0 की फॉर्म में आ रहा है. 0 1 से पहले आ रहा है, बट आई डू नॉट वांट दैट. तो मतलब अब मुझे मेरे 0 को जंप कराना पड़ेगा. अब मुझे मेरे 0 को कितना जंप कराना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स जंप कराना होगा. राइट, तो करते हैं अपन इस क्वेश्चन को. लेट अस से 43 अपॉन कितने नंबर डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 10 टू पावर, अगर मैं इसे लिखूं, दिस इज 6 7 8 9. राइट, दिस इज 10 टू पावर 9, है ना? पर अब मुझको ये कहाँ चाहिए चिल्ड्रन? आई वॉन्टेड. अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? मेरा डेसिमल पॉइंट 3 के बाद चला जाएगा. राइट, पर मुझे कहाँ चाहिए? 4.3 पर चाहिए. राइट, सो इफ आई डू इट लाइक दिस, 10 टू पावर, अगर मैं इसको 10 टू पावर 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 9 अपन ने कर दिया तो मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा. डेसिमल पॉइंट इज गोइंग टू कम हियर, बट आई डू नॉट वांट इट हियर, आई वांट इट हियर. So this is going to come how much?
बेसिकली अगर मुझे इसे ऐसे लिखना है, ये तो सिंपली कैसे हो गया 43 इंटू 10⁻⁻⁹, क्योंकि मैंने कितना जंप करा दिया 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 10⁻9 कर दिया, वो तो इजी बात है, ठीक है। तो 43 इंटू 10⁻⁻9 हो गया। बट देन मुझको अब डेसिमल कहाँ है मेरा, यहाँ पर है चिल्ड्रन, ठीक है। डेसिमल मेरा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, पर मुझे तो यहाँ चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। अब रिमेंबर लेफ्ट साइड जाते हैं तब क्या करते हैं, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब ऐसे लिख दूँ 4.3 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻1, या मतलब 10, जैसा भी आप लिखना चाहो, तो ये कितना हो जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻8, राइट है, सही है। क्या हो जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁻8। तो ये जो मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहती थी वो हो गया। क्लियर है चिल्ड्रन, कॉपी इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेट्स डू दिस वन एज वेल। एक और क्वेश्चन करेंगे हम ऐसा ही। सी 0 point, how many zeros are there, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 7 and 9। अब बताओ इसके अंदर, बहुत सिंपल है चिल्ड्रन, इट इज वेरी सिंपल। आप जितना टाइम्स लेफ्ट साइड जंप कर रहे थे ना, लेफ्ट साइड जंप करते उतना ही 10 आप इंक्रीज करते जा रहे थे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कितने जंप्स राइट साइड ले रही हूँ, कितने जंप्स राइट साइड ले रही हूँ, देखो 1 2 3 4 5 और 6 जंप्स हो गए, 6 जंप्स हो गए। तो इसका बेसिक मीनिंग वही इस तरह से आप लिख सकते हो, चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, मतलब मैं पूरा ही लिख के बता देती हूँ। मान लो 79 अपॉन 10 टू पावर कितने डेसिमल प्लेस है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये हो गया 10 टू पावर 7, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 79 इंटू 10 टू पावर -7, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। पर देन मुझको क्या चाहिए कि यहाँ पे 7 पॉइंट आ जाए, है ना, क्योंकि मुझे नंबर 1 से लेकर, जैसा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा कि 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, तो 79। अब मेरा डेसिमल पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ से मुझे 7 और 9 के बीच में लाना है, मतलब एक डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो कितना हो जाएगा 7.9 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 10 टू पावर 6। अब -7 प्लस 6, सॉरी -7 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 7.9 इंटू 10 टू पावर -6। चाहो तो अपन इतना करने की अपने को जरूरत ही नहीं चिल्ड्रन, मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बता रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, बट देन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जितना हमने राइट साइड में जंप किया, लेफ्ट साइड में जंप किया, 10 की पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जितना अपन ने राइट साइड में जंप किया, डेसिमल प्लेस को शिफ्ट किया, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6, 7 और 9 के बीच में लाना है। 6 टाइम्स जंप किया तो 7.9, मतलब 7.9 इंटू 10 टू पावर उतनी ही 10 की पावर घटती जाएगी, दैट इज -6 हो जाएगा। क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट स्मॉलर नंबर्स। बहुत छोटे नंबर्स जो होते हैं उनको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े नंबर्स होते हैं उन्हें हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सो प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर हम नेक्स्ट आगे की बात करेंगे चिल्ड्रन। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। नेक्स्ट इज अबाउट सर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे चिल्ड्रन, सर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। वील टॉक अबाउट सर्ड्स, सर्ड्स क्या होते हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है।
So what does it say? An irrational number of the form root n to the power means nth root of x, right? So an irrational number of the form this is given a special name surd, right? जब भी हम irrational number कोई लिख रहे होते हैं इस फॉर्म में, right? इस फॉर्म में then that is known as surd, उसको हम surd बोलते हैं, where x is called the radicand. मतलब अगर इस तरह से अपन लिख रहे हैं, right? तो ये x क्या होता है चिल्ड्रन? दिस इज नोन एज रेडिकैंड, दिस इज नोन एज रेडिकैंड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज रेडिकैंड, ठीक? शुड बी एंड इट शुड ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, इट शुड ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, मतलब रियल नंबर होना चाहिए. जो ये है रेडिकैंड है, इट शुड बी अ रैशनल नंबर. ऑल्सो द सिंबल this symbol is called the radical sign, right? This is known as the radical sign. And the index n is called the order of the surd, right? ये जो n है children, यहाँ पे दे नहीं रखा है, so this n is known as index or it is known as order of the surd, right? Order of the surd. And this is known as, अब इसको बोलते कैसे हैं हम लोग? How do we say it? nth root of x and can be written as x 1 by n. मतलब अगर मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, n root x है, तो how can this be written? x 1 by n and this is nth root of x. और अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, let us say अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ 4 इस तरह से, तो so nth root of x मतलब third root of 4, fifth root of 6, कैसा भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी इंडेक्स है हमारा, ये ऑर्डर ऑफ द जो ऑर्डर ऑफ द टर्म है या ऑर्डर ऑफ द सर्ड है वो यहाँ पे लिखी जाएगी. एंड इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 1 by 3. क्लियर है चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? प्लीज राइट इट डाउन. आई होप ये आपको समझ में आया. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, देखो थर्ड रूट ऑफ 64, राइट? अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा थर्ड रूट ऑफ 64 मेरा रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, राइट? दिस 3 इज नोन एज व्हाट? द nth रूट, ठीक है? बट अब वो बोल रहा है एन इरैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म. अब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है चिल्ड्रन? जैसे अगर मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ 3 की पावर या 5 की पावर, सेकेंड, if I'm saying 5 की पावर या 5th रूट ऑफ 17, this is known as surd children, right? This is known as surd. ये एक irrational number है. Particularly इस तरह के जो irrational numbers होते हैं, irrational numbers मतलब these are the numbers, जैसे root 2 हुआ, root 5 हुआ, ये जैसे मैंने लिखा 5th root of 17 हुआ, तो ये सब क्या है चिल्ड्रन? इन सबको हम लोग लाइक वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन द p by q फॉर्म. इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच आर ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? जिन्हें हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं. इरैशनल क्या होंगे? जस्ट उसके ऑपोजिट, जिन्हें हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे नंबर p by q फॉर्म का क्या मतलब होता है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं चिल्ड्रन. इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, मतलब वो दिल कीप ऑन आप उसको करते जाओ. जैसे पाई इज एन एग्जाम्पल, ऑल्दो पाई को हम 22/7 लेते हैं,
राइट, इट इज एन एक्सेप्शन. बट देन वो 22/7 इज जस्ट फॉर आवर ईज चिल्ड्रन. सिर्फ हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ईजी हो जाए हम लोग सिर्फ उसके लिए लेते हैं, बट अदरवाइज its value is still not found. 3.14 and it keeps on going. √2 है, √3 है, like fifth root of 17 है, या ऐसे कुछ भी से third root of 4 है. तो इसका चिल्ड्रन दे कीप ऑन, मतलब उसका कोई आप किसी लाइक टर्मिनेशन नहीं है उसका. इट कीप्स ऑन गोइंग, अनंत काल तक चलता ही जाएगा वो. So those surds are known, those irrational numbers are known as surds. मतलब उनको हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, उनको सर्ड्स बोला जाता है. ठीक है, तो आप चीज़ जो इनके साइंस हैं वो आप समझ ही गए कि भाई जो इंडेक्स है दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द, जो ऑर्डर ऑफ द सर्ड है वो हो जाएगा. आपको ये पता लग गया कि द इरेशनल नंबर, दिस नंबर रेडिकेंड शुड बी एन रैशनल नंबर, राइट. तो वो रैशनल नंबर कैसे इरेशनल बन जाएगा, जो वो रैशनल नंबर अंदर है वो इरेशनल कैसे बन जाएगा, ऑब्वियसली उसके nth रूट से. ठीक है, सो दीज आर नोन एज चिल्ड्रन व्हाट, सर्ड्स. अब ये सर्ड नहीं है चिल्ड्रन, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली सर्ड, क्योंकि हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. व्हाट इज दिस, √25 है. व्हाट डज दिस मीन, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट दिस इज व्हाट 25 पावर 1/2, राइट. तो अब 25 पावर 1/2 मीन्स व्हाट, 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर 2 होल 1/2. 2 से 2 कैंसिल, आई गेट एन आंसर 5, राइट. बट देन इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, राइट. तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ सर्ड चिल्ड्रन बट दीज आर सर्ड्स, राइट. जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर्स होते हैं स्पेसिफिकली उनको हम इस तरह से बोलते हैं. बट देन दिस साइन इज नोन एज द radical sign, this number is known as the, like you understood, this is known as the radicand. ठीक है, and nth root जो order है वो भी हम हमें समझ आएगा कि that is known as the index. अब इसके भी कुछ laws हैं वो हम पढ़ लेंगे, बट देन बेसिक आइडिया आई होप आपको समझ में आ गया कि सर्ड्स क्या होते हैं. ऐसे इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट, जिन्हें हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सच इरेशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म आर नोन एज सर्ड्स, right. Then this x should be is known as the radicand and should be a rational number, and this is the radical sign, and an index is the order of the surd. Clear? So this is about it. और हम बोलते कैसे, nth root of x. and वो कौन से numbers होते हैं वो उनके मैंने examples दे दिया आपको, यहाँ पे ये example दे दिया, like this is also a surd. ठीक है, please copy it down. This is not a surd children, this is not a surd because आप third root of 64 को निकाल सकते हो, right. 4, it is 4. Copy it down. ठीक है, let's do questions. मतलब some so important results on surds. अब ये तो हमें पता ही है कि भाई ये क्या हो रहा है, nth रूट ऑफ a है तो उसको मैं a 1/n लिख सकती हूँ, वन थिंग. देन nth रूट ऑफ a b, nth रूट ऑफ a b अगर दे रखा है तो मैं उसको इस तरह से अलग अलग करके लिख सकती हूँ, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय nth रूट ऑफ b. दिस कुड बी रिटन nth root of a upon b, nth root of a upon b. Now we are not basically talking about surds here children. हम लोग बेसिक सर्ड्स के ही बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि भाई इरेशनल नंबर्स ही हैं जिनको हम वो निकाल नहीं सकते, वो तो स्पेशल टर्म हो गए. बट देन यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं. सो nth रूट ऑफ a upon b, रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो nth रूट ऑफ a upon b could be written as nth रूट ऑफ a upon nth रूट ऑफ b. I hope this is visible. Right. Next, nth root of a whole n is a. How? See, यहाँ पे क्या दे रखा है, nth root of a whole n, right. इस nth root of a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a की पावर 1/n, जैसा कि हम लिख ही रहे हैं, a की पावर 1/n अपन लिख ही रहे हैं, ये लिख रखा है. तो अब
and also we know a की power m whole n could be written as a की power m into n. So multiply हो गए, n से n cancel, this gives me a here. ठीक है, so this is how we get a. Then now this is another interesting thing children, mth root of a, mth root of a could be written like this, मतलब ये भी multiply हो सकते हैं. क्यों multiply हो सकते हैं, अब देखो, see this is mth root of a. ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये mth root है, तो what am I going to do, nth root of a whole 1 upon m. अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस कुड ऑल्सो बी रिटन एज a root of 1, मतलब a to the power 1 upon n, and this mth root is already 1 upon m, so a 1 upon nm, this could be written as mn or nm root of a, right? So this is how this came, right? कुछ भी लर्न करने, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता ही रही हूँ कि किस तरह से वो आ रहा है ना, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक. बट बाय चांस आपको याद रह जाए कैसे करना है तो वो मैं बता रही हूँ. नेक्स्ट इज nth रूट ऑफ a होल m. तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन कि m nth रूट ऑफ a टू द पावर m, इस तरह से भी लिखा जा सकता है. क्यों, क्योंकि इसका बेसिक मीनिंग क्या है, देखो nth रूट ऑफ a होल m, m ऑलरेडी रिटन है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a to the power 1 upon n whole m, right? अब this is basically what, 1 upon n into m, which can be written as a to the power m into 1 upon n. लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 upon m n into m लिखो या m into 1 upon n लिखो, कोई डिफरेंस नहीं. इक्वल्स टू a to the power m एज इट इज रखा, 1 upon n को मैं इस तरह से लिखती हूँ nth to the power a upon a power m, तो ये यहाँ लिखा हुआ आ गया, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट गोज, प्लीज राइट इट डाउन, राइट दीज डाउन एज वेल. लर्न करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट समझ लो बस उसको. चलो, shall we do few questions children? Let me give you few questions as well on this. Let's do few questions. So the question says children, the question says which is greater, which is greater, इसमें से greater कौन सा है, that is, चलो let me write it here only, 3 की पावर, sorry, third root of 6, third root of 6 और fifth root of 8, third root of 6 और fifth root of 8. So if you remember children, इस तरह के क्वेश्चन में हमने एक जगह और किया था ऐसा कुछ, राइट? तो हमने तब क्या किया था, we'll take the LCM of this children. हम क्या करेंगे, हम लोग LCM लेंगे 3 का और 5 का, राइट? हम लोग LCM लेंगे चिल्ड्रन 3 का और 5 का. So LCM of 3 and 5, LCM of 3 and 5 कितना होगा, that is 15. Just a second, let me write it properly.
ठीक है, 3 and 5 is 15। अब देखो डायरेक्टली तो अपन यहाँ पे 3 को 5 बना सकते हैं क्या? डायरेक्टली अपन 3 को 5 बना सकते हैं क्या चिल्ड्रन? हाँ, ऑब्वियसली मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? तो अब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ कि 3 से अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या बन जाएगा? 15 रूट ऑफ 6। कैन आई डू दिस बाय माई ओन? मतलब मैं चेंज कर दूं, पूरा के पूरा चेंज कर दूं बिना कुछ, अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड भी होगा, डिवाइड भी करना होगा, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट? और या फिर मैं अगर डिविजन में ले रही हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट बात है? सो अंडरस्टैंड नाउ, इसको मैं क्या लिख रही हूँ? इसको मैं क्या लिख रही हूँ? मल्टीप्लाई बाय 5, राइट? इसका मीनिंग क्या हुआ कि 6 की पावर 1/3 तो ऑलरेडी है ही, उसके अंदर मैं 1/5 भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, है ना? 1/5 भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1/5 मल्टीप्लाई करने का मतलब ऑब्वियसली इसमें डिवाइड हो रहा है, मतलब 1/15 हो रहा है। तो अगर मैं 1/5 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, मतलब 5 से अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना है। 5 से इस, ये क्या हुआ? 5 और 5 कैंसिल, मतलब 1, तो इट डज नॉट चेंजेस माई ओवरऑल इक्वेशन, जो ओवरऑल मेरा एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन, इट डज नॉट चेंजेस दैट, राइट? प्रैक्टिकली, क्योंकि यहाँ पे 1/5 इंटू 5 है। पर अब इसको मैं कैसे चेंज कर दूंगी? जो मेरा ये वाला पार्ट है, सी ये वाला जो पार्ट है, ये तो क्या बन जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 6 टू द पावर 1/15 होल 5, राइट? यही बन जाएगा। या इसको मैं लिख सकती हूँ 6 की पावर 5 होल 1/15, ऐसा भी मैं लिख सकती हूँ। नाउ आई नो कि ये 1/15 क्या है? 15th पावर ऑफ 6 टू द पावर 5, यही है। अब उसको अपन लिख देते हैं। सो अब ये तो कैसे टर्न हो गया? 15th रूट ऑफ 6 टू द पावर 5, राइट? 15th रूट ऑफ 6 टू द पावर 5 में कन्वर्ट हो गया है। सेम गोज हेयर एज वेल, सेम गोज हेयर एज वेल चिल्ड्रन। जैसे अब ये है, इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। लेट मी यूज सम अदर कलर इंक। सो ठीक है, अब इसके लिए अगर अपन बात करें तो अगर मैं 5 3 ज़ा 15 करना है, सेम प्रोसीजर है, मैं सब कुछ नहीं समझाऊंगी। अगर मैं 5 इंटू 3 यहाँ कर रही हूँ, यानी कि उसके रूट में कर रही हूँ, तो 8 से भी मल्टीप्लाई करूँगी, राइट? अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूँगी। सेम लॉजिक से भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? दिस इज गोइंग टू कम व्हाट? 15th रूट ऑफ 8 टू द पावर 3। क्लियर है? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? अब दोनों के रूट सेम हैं, दोनों के रूट सेम है। नाउ यू कैन कैलकुलेट 6 की पावर 5 और 8 की पावर 3 कौन सा बड़ा है, उस हिसाब से हो जाएगा, राइट? तो क्या आंसर आएगा चिल्ड्रन? मतलब देखो 8 की पावर 3 इज हाउ मच? 8 की पावर 3 इज 512, मतलब दिस इज गोइंग टू बी 15th रूट ऑफ 512, राइट? एंड ये कितना होगा? 15th रूट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 776 आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। 36 and no, this is going to be 7776, not 1, right? So obviously 7776 and 512, इसका 15th रूट या इसका 15th रूट, राइट? तो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली हम समझ ही गए कौन सा बड़ा होगा, ठीक है? So obviously 3 root 6 children, 3 root 6
इज स्मॉलर ग्रेटर देन 5√8। फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? कॉपी कर लो, फिर यहाँ पर अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कर लिया? वील डू सेकेंड क्वेश्चन है। लेट मी राइट द क्वेश्चन विथ रेड, तो मैं ब्लू से सॉल्व कर पाऊंगी। सो क्वेश्चन सेज solve. We are supposed to solve this. Now what does the question says? It says 4th root of 81 plus 3rd root of 125 plus √25। ठीक है, 3rd root of 125 plus √25। ठीक है, so this is very simple as we can see here. Now 4th root of 81 children क्या होता है? 4th root of 81 is 3, right? So I can write it like this. This is, can I write it directly? And let's not, चलो नहीं लिखते। 3 to the power 4, 3 to the power 4, just a second, so 3 to the power 4 and 1 by 4. I can write 81 as 3 to the power 4 plus 5 to the power 3 whole 1 by 3. 125 को ऐसे लिख सकती हूँ मैं। 25 could be written as 5 to the power 2 whole 1 by 2. भाई अगर यहाँ पे कुछ नहीं है चिल्ड्रन, अगर यहाँ कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट इट इज सेकेंड पावर ऑफ दिस, राइट? दैट इज द आप ये बोल सकते हो nth रूट, जैसे बोलते हो ना, तो 2 का रूट है ये, राइट? तो स्क्वायर रूट, बेसिकली स्क्वायर रूट बोलते हैं हम उसको, राइट? तो अब ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट? 3 + 5 + 5, so this is 13. 13 is the answer. Clear children? Please copy it down. So children, this is it for today. I hope you understood everything. So अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा चिल्ड्रन, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा that will be a revision lecture. I hope you understood. Please complete exercise 1, 2 and 3. Exercise 1, 2, 3 complete करो children and submit it on Google Classroom. और इसके बाद वाला लेक्चर obviously हम लोगों का कौन सा होगा? रिविजन लेक्चर होगा, और फिर हम कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। Thank you so much children. Bye bye. Take care.